चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंदौर खंडवा 4 लेन पर किसानों ने किया चक्का जाम। सरकार पर प्याज के दाम घटाने और बीमा राशि न मिलने का लगाया आरोप। खंडवा इंदौर 4 लेन पर शनिवार दोपहर किसानों ने संयुक्त कृषक संगठन के बैनर तले चक्का जाम किया। सैकड़ों किसानों ने बैलगाड़ियां अड़ाकर सड़क जाम कर दी और गन्ने के मंडप बनाकर धरना शुरू किया। किसानों का कहना है कि उन्हें फसल बीमा क्लेम और राहत राशि नहीं मिली, जबकि सरकार ने प्याज के दाम गिराकर नुकसान बढ़ा दिया। कुछ ही देर में दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों से वार्ता की, लेकिन प्रदर्शन जारी रहा। अशोकनगर में बुजुर्ग की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा। डॉक्टर पर मौत के बाद भी इलाज जारी रखने का लगाया आरोप। अशोकनगर सिविल अस्पताल में बुजुर्ग मुन्ना लाल लोधी की मौत के बाद परिजनों ने हाईवे पर हंगामा किया। आरोप है कि बुजुर्ग की देर रात ही मौत हो गई थी, लेकिन डॉक्टरों ने सुबह तक इलाज जारी रखा और बोतल लगाते रहे। परिवार ने कहा कि उन्हें पहले प्राइवेट डॉक्टर के पास ले जाया गया, जिसने पैसे लेकर सिविल अस्पताल रेफर कर दिया। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही और सच्चाई छिपाने का आरोप लगाया। सूचना पर पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। सीधी में बेमौसम बारिश से फसलें हुई बर्बाद। विधायक पाठक ने किया प्रभावित गांवों का दौरा। सिहावल विधानसभा क्षेत्र में बेमौसम बारिश से किसानों की फसलें तबाह हो गईं। शनिवार को विधायक विश्वामित्र पाठक ने लिलवार, दुधमनिया, करकोटा और चितवरिया गांवों का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने खेतों में जाकर किसानों से बात की और फसलों का निरीक्षण किया। विधायक ने अधिकारियों को नुकसान का सर्वे कर मुआवजा देने के निर्देश दिए। किसानों ने बताया कि बारिश और ओलावृष्टि से धान और सब्जियों की फसलें पूरी तरह नष्ट हो गईं। बालाघाट में नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास का आरोपी गिरफ्तार। नवेगांव पुलिस ने निकाला थाने से 6 किमी लंबा जुलूस। बालाघाट में 10 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी पंचम बारेकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को पकड़ने के बाद पुलिस ने उसका 6 किमी लंबा जुलूस निकाला और अदालत में पेश किया। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। आरोपी ने बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर घर बुलाया और गंदी हरकत की कोशिश की। बच्ची किसी तरह भागकर घर पहुंची और परिजनों को बताया। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए उसे गिरफ्तार किया। ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक की भिड़ंत में 2 की हुई मौत। शिवपुरी में टक्कर के बाद नीचे दबे थे 3 युवक। शिवपुरी जिले के कोलारस थाना क्षेत्र में ट्रक और गन्ने से भरी ट्रॉली की भीषण भिड़ंत में 2 युवकों की मौत हो गई और एक घायल है। हादसा देहरदा रोड हाईवे पर लुकवासा के पास हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहन पलट गए और 3 युवक नीचे दब गए। स्थानीय लोगों और पुलिस ने क्रेन से उन्हें बाहर निकाला। गंभीर हालत में घायलों को जिला अस्पताल शिवपुरी रेफर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अवैध रेत खनन में लगी पनडुब्बी की गई नष्ट। दतिया के उन्नाव में खनिज विभाग ने दी दबिश। दतिया जिले के उन्नाव गांव में खनिज विभाग ने अवैध रेत खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। शुक्रवार शाम टीम ने दबिश देकर अवैध खनन में इस्तेमाल हो रही पनडुब्बी को जब्त कर मौके पर ही नष्ट कर दिया। अधिकारियों को नदी तट पर ताजे गड्ढे और रेत के निशान मिले। खनिज विभाग, पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। अधिकारियों ने कहा कि ऐसी अवैध गतिविधियों पर अब लगातार सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुरैना में खाद की कालाबाजारी पर लिया एक्शन। निर्धारित रेट से ज्यादा दाम वसूलने पर 2 रिटेलर्स पर हुई एफआईआर। मुरैना में खाद की कालाबाजारी करते पकड़े गए 2 रिटेलर्स के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। कृषि विभाग ने बताया कि दोनों फर्में किसानों से यूरिया और डीएपी खाद निर्धारित दर से ज्यादा पर बेच रही थीं। जांच के बाद उनके लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि किसानों के साथ धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीहोर में झोलाछाप डॉक्टरों पर हुई कार्रवाई। 3 अवैध क्लिनिक किए गए सील। सीहोर जिले में सीएमएचओ की टीम ने झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अहमदपुर और चरनाल गांवों में 3 अवैध क्लिनिकों को सील कर दवाएं और उपकरण जब्त किए गए। अहमदपुर में के विश्वास नामक व्यक्ति बिना किसी डिग्री या लाइसेंस के एलोपैथिक इलाज करता मिला। उसने हाईकोर्ट आदेश का हवाला दिया पर कोई दस्तावेज नहीं दिखा सका। स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई कर उसका क्लिनिक सील कर दिया और आगे जांच शुरू कर दी है। एमपी के 70वें स्थापना दिवस पर ई सेवा पोर्टल का हुआ शुभारंभ। सीएम यादव ने अभ्युदय मध्य प्रदेश प्रदर्शनी का किया अवलोकन। मध्य प्रदेश ने शनिवार को अपने 70वें स्थापना दिवस का जश्न धूमधाम से मनाया। राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर सीएम मोहन यादव ने अभ्युदय मध्य प्रदेश प्रदर्शनी का उद्घाटन कर ई सेवा नागरिक ऐप और विजन डॉक्यूमेंट 2047 लॉन्च किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में पीएम श्री पर्यटन सेवा योजना के तहत 3 MOU साइन किए गए।
इंदौर में फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर का हुआ खुलासा। हरियाणा पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इंदौर पुलिस ने एयरपोर्ट रोड स्थित फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। भारत वेडिंग और कम्युनिटी मैट्रिमोनियल नाम से चल रहे इस सेंटर से हरियाणा के युवक से लाखों की ठगी की गई थी। जींद साइबर पुलिस ने शुक्रवार देर शाम कार्रवाई कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। छापे के दौरान 90 मोबाइल, 5 लैपटॉप और 1.40 लाख रुपए नकद बरामद हुए। पुलिस सभी को हरियाणा लेकर गई है और पूरे नेटवर्क की जांच जारी है। सतना नागौद हाईवे पर पुलिया से टकराई कार, 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से हुए घायल। सतना नागौद नेशनल हाईवे पर शनिवार को पुलिसकर्मियों की कार पुलिया से टकरा गई, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। एएसआई रविशंकर शुक्ला और प्रधान आरक्षक संजय मिश्रा निजी वाहन से लौट रहे थे कि सोहावल के पास कार अनियंत्रित होकर पुलिया से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। राहगीरों ने घायलों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। भिंड कलेक्टर ने अस्पतालों का किया औचक निरीक्षण। अव्यवस्था देख स्टोर प्रभारी का 1 दिन का वेतन काटने का दिया आदेश। भिंड कलेक्टर करोड़ीलाल मीणा ने शुक्रवार देर शाम लाहार और रौन के अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्टोर रूम में अव्यवस्था, अपडेट न किए गए रिकॉर्ड और लापरवाही देखकर वे नाराज हो गए। कलेक्टर ने तत्काल सुधार के निर्देश देते हुए लाहार अस्पताल के स्टोर प्रभारी का 1 दिन का वेतन काटने का आदेश जारी किया। उन्होंने बीएमओ को निर्देश दिया कि हर सप्ताह स्टोर की जांच करें और सभी अभिलेख नियमित अपडेट रखें। इंदौर में पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। चिलम पीते हुए 5 युवक गिरफ्तार। इंदौर पुलिस ने नशे के खिलाफ एक साथ कई इलाकों में कार्रवाई करते हुए 5 युवकों को गांजा पीते रंगे हाथ पकड़ा। मल्हारगंज, एरोड्रम और अन्य थानों की टीमों ने अलग अलग जगह छापे मारकर 10,000 रुपए मूल्य का गांजा, चिलम और नशे का सामान जब्त किया। पुलिस के अनुसार पकड़े गए युवक लंबे समय से नशे की लत में थे और इलाके के अन्य युवाओं को भी इसमें शामिल कर रहे थे। सभी आरोपियों से अब सप्लाई नेटवर्क को लेकर पूछताछ की जा रही है। अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में पीएचडी परीक्षा विवाद बढ़ा। एनएसयूआई के बाद एबीवीपी ने भी धांधली का लगाया आरोप। रीवा की अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रवेश परीक्षा को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। पहले एनएसयूआई ने धांधली का आरोप लगाया था और अब एबीवीपी भी विरोध में उतर आई है। संगठन ने 8 सूत्रीय ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि अगर 1 हफ्ते में समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। छात्रों का कहना है कि परिणाम में कई त्रुटियां हैं और आरटीआई लगाने के बावजूद उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही। देवास पुलिस ने 7 साल से फरार वारंटी को पकड़ा। मारपीट मामले में ऑपरेशन हवालात के तहत हुई गिरफ्तारी। देवास जिले में औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने 7 साल से फरार आरोपी बलराम उर्फ बाल्या को गिरफ्तार किया है। उस पर मारपीट और धमकी जैसे कई गंभीर मामले दर्ज थे। गिरफ्तारी ऑपरेशन हवालात के तहत की गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी लंबे समय से ठिकाने बदल बदल कर छिप रहा था। टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिरों की मदद से लोकेशन ट्रेस कर दबिश दी और उसे धर दबोचा। अब उससे अन्य मामलों में पूछताछ की जा रही है। तामिया मार्ग पर अलाइनमेंट की दुकान में लगी भीषण आग। एक कार, स्कूटी और जली लाखों की मशीनें। छिंदवाड़ा के तामिया मार्ग स्थित नमन अलाइनमेंट ऑफ वॉशिंग सेंटर में शुक्रवार दोपहर अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते कार, स्कूटी और महंगी मशीनें जलकर खाक हो गईं। धुएं के गुब्बार से पूरा इलाका भर गया। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। अनुमान है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी। नुकसान लाखों में बताया जा रहा है। बड़वानी में पहल फाइनेंस के 3 कर्मचारी गिरफ्तार। ग्राहकों से 6 लाख रुपए की धोखाधड़ी का लगाया आरोप। बड़वानी जिले की अंजड़ पुलिस ने पहल फाइनेंस कंपनी के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। इन पर ग्राहकों से करीब 6 लाख रुपए की हेराफेरी का आरोप है। कंपनी के मैनेजर कपिल कलमोरिया की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। शिकायत में कहा गया कि कर्मचारियों ने खातों में गड़बड़ी कर राशि अपने पास रख ली। पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर पूछताछ शुरू की है। आरोपी कर्मचारियों से रकम की रिकवरी के प्रयास भी जारी हैं।